फ्रेंड्स, बाजार में पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट जारी थी। ऊपर के लेवल से देखें तो सेंसेक्स में करीब 10,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हमें इंट्राडे में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद में कल से फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। कल कुछ तेजी बनी, लेकिन आज बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। तो क्या बाजार में गिरावट थम चुकी है? यहाँ से क्या फिर बाजार तेजी से आगे बढ़ेगा या फिर अभी गिरावट बाकी है? तो कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से लगता है कि बाजार में अभी भी गिरावट हो सकती है, लेकिन जिस तरह से बाजार में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, तो अब यहाँ से गिरावट की संभावना बहुत कम हो चुकी है। यानी अब बहुत ज़्यादा बाजार में गिरावट नहीं हो सकती। तो ऐसे में हमें ऐसे स्टॉक जो हमें लगता है कि आगे जाकर मल्टीबैगर बन सकते हैं, उनमें अब निवेश कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें सुजलॉन एनर्जी की, तो इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी में हमें कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। इसके पीछे वजह यह है कि काफ़ी अच्छी वैल्यूबल बाइंग हो रही है सुजलॉन एनर्जी के अंदर, और इसीलिए हमें इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। ये आने वाले समय में डेफिनेटली एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात निकल के आ रही है कि लगातार इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। प्रमोटर ग्रुप से बहुत सारे शेयर बेचे जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों प्रमोटर अपने शेयर बेच रहे हैं? क्या उनको कंपनी पे भरोसा नहीं है या फिर कुछ और गेम चल रहा है? क्या कोई और इन शेयरों को खरीद रहा है और आने वाले समय में कंपनी पे कोई नया हमें प्रमोटर देखने को मिल सकता है? क्या कोई बड़ा ग्रुप इस कंपनी को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यानी एक तरह से देखें तो सुजलॉन एनर्जी में कुछ बड़ा हो रहा है, और ये जो है मामला, ये कुछ भी हो, जिस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस जारी है, कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है, वो बेहतरीन है। दूसरी तरफ इस समय सरकार जिस तरह से राहत दे रही है इस सेक्टर को, उससे लगता है कि ये कौड़ियों के भाव में मिलने वाला स्टॉक हमें खरीद के रखना ही चाहिए। आने वाले समय में ये अच्छा हमें रिटर्न दे सकता है। वैसे एक समय इसकी प्राइस 400 के आसपास थी, बाद में फिर से कंपनी जगह जब लॉस में आ गई तो प्राइस गिरी है। ऐसे में इस स्टॉक में हमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो सारी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल में फिर से अपर सर्किट लगना शुरू हुआ है। कहाँ तक लग सकता है? क्या ऊर्जा ग्लोबल में इस समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो ये बहुत ही मजबूत कंपनी है, इसका पोर्टफोलियो मजबूत है। छोटी सी कंपनी है, लेकिन कारोबार जिस गति से बढ़ा रही है उससे लगता है कि ऊर्जा ग्लोबल आगे जाके एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो दोनों स्टॉक को डिस्कस फ्रेंड्स, हम दोनों स्टॉक को एक साथ में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम आज के बाजार की, यानी सेंसेक्स BSE की। तो आज 54,647 पर आ चुका है हमारा सेंसेक्स। 1,223 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली। 2.29% अपर क्लोजिंग दी है सेंसेक्स ने, जो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। सबसे अच्छी बात यह रही कि इसकी जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ रही है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि अंत में यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई, बल्कि लोगों ने खरीदारी ही की है, जिससे लगता है कि बाजार कुछ संभल गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल डीजल की जो तलवार लटक रही है वो क्या गुल खिलाएगी? क्या उसकी वजह से वापस गिरावट हो सकती है? लेकिन अब जैसे बॉटम बन चुका है तो बड़ी गिरावट तो नहीं बनेगी। तो ऐसे में कुछ क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। शुरुआत हुई 9.80 पर, हाई बनी 10.10 की, लो है 9.75 का, अंत में 9.95 पर क्लोजिंग है। 2.5% की तेजी देखने को मिली हमें। और वॉल्यूम को देखें तो BSE में 87,59,000 का वॉल्यूम हुआ सामने। 39,32,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 44.90% है। NSE की अगर बात करें तो 3,61,61,000 का वॉल्यूम हुआ सामने। 1,66,31,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 45.99%। तो दोनों एक्सचेंज में अच्छी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 4.40 52 वीक का लो है, 13.10 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 9.95 पे आ चुका है, यानी बिल्कुल 10 के आसपास है। 2 डिजिट में आने को फिर से स्टॉक तैयार हो गया है। तो यही इस स्टॉक की मजबूती है, और मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया था स्टॉक। अब देख लो, इतने बड़े करेक्शन के बावजूद भी स्टॉक 10 रुपये के आसपास अगर मिल रहा है, तो ये आप समझ लो कि जैसे ही बाजार तेजी से आगे दौड़ेगा, ये लगातार अपर सर्किट में आगे जा सकता है। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 7 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, आज भी 5 करोड़ का वॉल्यूम है। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे एक बड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग की एक्सचेंज को जानकारी दी गई है। तो कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से लैंसी टारो नाम से एक शेयर होल्डर ने अपनी होल्डिंग को बेचा है। तो ये जो प्रमोटर ग्रुप से जो होल्डिंग बेची गई है, ये मार्केट में ही माल बेचा गया है। 4 तारीख को ये माल बेचा गया है, और इसकी जो टोटल शेयर की क्वांटिटी है वो है 1,08,000, और इसकी जो अमाउंट है वो है 10,97,753 रुपीज़ की। तो ये अमाउंट है, और ये आप देख लो कि करीब 1 लाख के आसपास शेयर इसमें बेचे गए हैं, और बाजार में ही बेचे गए हैं। तो शेयर होल्डिंग में पैटर्न में आप देख लो कि बदलाव हो रहा है लगातार। प्रमोटर ग्रुप से काफ़ी क्वांटिटी में माल बेचा जा रहा है, और आज भी 2 बड़ी डील हुई है जिसमें करीब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शेयर बेचे गए। तो ये लगातार जो शेयर बेचे जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है ऐसा, जबकि कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है?
तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई दूसरी कंपनी इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करे और उनके कहने से ही ये शेयर बेचे जा रहे हो ऑन मार्केट में और वो सामने खरीदारी करे हो, क्योंकि बड़ी बड़ी बल्क डील हमने होती हुई दिखे लगातार देखी है। तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि क्या कोई बड़ा ग्रुप इस पर वापस अपना कंट्रोल स्थापित करने वाला है। क्या ये अदानी ग्रुप की कंपनी बन सकती है या फिर यह जा सकती है रिलायंस की तरफ, क्योंकि इस समय दो ही बड़े ग्रुप है जो लगातार अपने कारोबार को आगे बढ़ा। जिस तरह से सुजलॉन का पुराना एक्सपीरियंस है इस कारोबार के माध्यम से, तो कोई भी चाहेगा कि वो कंपनी उनकी हो जाए। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव बातें देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल चाहे कुछ भी हो, ये कंपनी मुझे मजबूत लग रही है। इस लेवल पे तो खरीदारी का मौका बनता है। सबसे अच्छी बात यह कि एंट्री पॉइंट अच्छा है, ओवरबोर्ड जोन में स्टॉक नहीं है और इसके ऊपर फिलहाल एएसएम जीएसएम की कोई लिस्ट में ये शामिल नहीं है, तो यह एंट्री यहाँ पे की जा सकती है। कम्युनिटी सेंटीमेंट में स्टॉक के साथ बना हुआ 84% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, यानी 100 में से आप देख लो 97% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 9.42 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 9.13 में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तीसरा सपोर्ट 8.87 का है, तो बड़ी गिरावट में ये देख लो कि 8.87 तक जा सकता है। अगर तेजी बनने लगी तो फिर 9.97 का फर्स्ट टारगेट है जो ऑलरेडी अचीव होने के आसपास ही है। 10.23 का सेकंड टारगेट है और 10.52 का थर्ड टारगेट, तो बिल्कुल ये 2 डिजिट में जाने को तैयार है और हो सकता है अगर बाजार कल पॉजिटिव खुला तो ये सीधा 2 डिजिट में जाएगा, फिर तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। आज भी 2 बड़ी डील हुई है जिसको एक बार हम देख लेते हैं। तो 2:10 पर फ्रेंड्स करीब 10,04,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है, ये करीब 10.05 की प्राइस से हुई है। और एक और डील हुई है फ्रेंड्स, वो हुई है 2:14 पर करीब 10 की प्राइस से 10,14,000। तो ये बड़ी जो डील हुई है आज लगभग 10-10 लाख शेयरों की, और बाकी तो सब छोटी डील ही है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट इस समय करना चाहिए, लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना तो बनी हुई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की अगर प्राइस तेज़ी से बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी बाजार में। अभी भी एफआई सेलर बने हुए हैं, डॉलर के सामने रुपया हमारा कमज़ोर हो रहा है, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, ये सारे रीज़न है कि बाजार में नरमी अभी भी बन सकती है। तो ऐसे में आपको निवेश थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए। अगर गिरावट भी होती है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ले सकते हैं, इसलिए एग्रेसिव खरीदारी न करें। और वैसे भी पेनी स्टॉक में तो लिमिटेड मात्रा में ही निवेश करना चाहिए। सेकंड, अब ऊर्जा ग्लोबल की बात कर लेते हैं। तो आज शानदार यहाँ पे तेजी हमें देखने को मिली, 16.70 पर आ चुका है ऊर्जा ग्लोबल, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा, लेकिन आज कारोबार हुआ 16.10 का लो भी बना है और शुरुआत हुई थी 16.15 पे। तो लेन देन हुआ आज, वॉल्यूम भी हुआ। पिछले एक महीने पहले इसका 41 लाख रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 30 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ था, कल 36 लाख रुपये का वॉल्यूम था, आज 14 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ। 5.10 52 वीक का लो है, 33.40 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 16 रुपीज़ पर है और काफ़ी मजबूत स्टॉक है। इसके पीछे वजह है इसका पोर्टफोलियो। कंपनी सोलर प्रोडक्ट हर तरह के बनाती है, चाहे सोलर होम लाइटिंग हो, सोलर लालटेन हो, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग का सिस्टम हो, रूफटॉप सिस्टम हो, सोलर पीवी पैनल, हर तरह के कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उनको ISO 9001 का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और कंपनी सबसे बड़ी बात है EV व्हीकल का निर्माण का शुरू कर चुकी है और इंडिया के हर कोने में अब धीरे धीरे उनके व्हीकल बिकने लगे, ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी तरफ कंपनी स्ट्रीट लाइट में इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड मात्रा में करें। फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ 73% बाई की कॉल है, 18% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 14.97 पर फर्स्ट सपोर्ट है, वो टूटा तो फिर 13.98 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 13.47 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 16.47 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक करते ही 16.98 का टारगेट देखने को मिलेगा। तीसरा टारगेट 17.97 का, मतलब आपको 18 तक ज़्यादा वो स्टॉक दिखाई दे सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए दोनों स्टॉक में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करें। रिस्क ही बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये तो पेनी स्टॉक तो है ही, ऊपर से बाजार में अभी संभावना निगेटिव बनी हो, तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन क्वालिटी स्टॉक में दाव जरूर लगाए। और काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है स्टॉक के अंदर, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।